बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको इस चैनल में वेलकम किया जाता है। आज हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है डिमांड। ठीक है, इस चैप्टर में हमारे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के मिनिमम एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। ठीक है, हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें जो भी जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा पेपर में, अगर आप ये वीडियो देखेंगे उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिमांड इकोनॉमिक्स में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, तो डिमांड क्या होती है? कॉमन लाइफ में डिमांड, वांट, ख्वाहिश, डिमांड एक ही चीज़ है, लेकिन इन इकोनॉमिक्स डिमांड का क्या मतलब है? डिमांड का मतलब है डिमांड इक्वल टू डिजायर प्लस परचेजिंग पावर। ठीक है, कि डिमांड में इकोनॉमिक्स से क्या मतलब है कि किसी चीज की आपको डिजायर भी है और उसको खरीदने के लिए आपके पास परचेजिंग पावर भी है। ठीक है, आपके पास पैसा मौजूद है तो वो आपकी डिमांड बनेगी। अगर आपकी डिज़ायर है और उतनी आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है तो हम उसको डिमांड नहीं कहेंगे। ठीक है, डिमांड इक्वल टू डिज़ायर प्लस परचेजिंग पावर। ठीक है, इकोनॉमिक्स में। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। लॉ ऑफ डिमांड क्या है इकोनॉमिक्स में? लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड है कि other thing remaining same, ceteris paribus, other thing does not change, prices of good increase, quantity demand will decrease, and prices decrease, quantity demand increase। ठीक है, ये हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड है कि अदर थिंग सेम होगी, जो क्वांटिटी डिमांड है वो प्राइस के साथ रिलेशनशिप बनाएगा, और अदर जो भी इसके वेरिएबल्स हैं, जो भी इसके फैक्टर्स हैं, इनकम है, पॉपुलेशन है, टेस्ट है, सब्स्टिट्यूशन गुड का इम्पैक्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का इम्पैक्ट है, वो सारा क्या होगा? सेम रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। ये उसकी अजम्पशन आ गई। ठीक है, तो उस टाइम जब हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी, क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड विल डिक्रीज। ठीक है, और जब प्राइसेस कम होंगी, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसको आप टेबल की फॉर्म में देखते हैं, फिर इसको ग्राफिकल देखेंगे कि डिमांड कर्व कैसे बनती है, और टेबल की फॉर्म में क्या यही ला, इस ला के मुताबिक हम टेबल और ग्राफ ड्रा करते हैं, उसके बाद हमारे पास डिमांड कर्व भी आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास प्राइसेस हैं किसी गुड्स की 40, 35, 30, 25, 20 एंड 15। ठीक है, और इसी तरह जो जब हमारे पास प्राइसेस 40 थी तो उस चीज की क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 200 यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह जब प्राइस कम हुई तो उसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, और जब और प्राइस डिक्रीज हुई, डिमांड उसकी और इंक्रीज हो गई। तो इसी तरह 500, 600 एंड 700। ठीक है, कि प्राइसेस डिक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी। ये हमारे पास डिमांड लॉ है। ठीक है, ये हमारे पास क्वांटिटी डिमांड है। अब इसको ग्राफिकल ड्रा करके हम क्वांटिटी डिमांड का ग्राफ ड्रा करते हैं। अब मैनेजरियल में इस डिमांड को बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, पहले डिमांड के बेसिक्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो भी आगे इससे रिलेटेड टॉपिक है आपके पेपर्स की इम्पोर्टेंट के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारा कुछ हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। अब हमारी एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड है, वाई एक्सिस पे प्राइसेस हैं। मिनिमम प्राइसेस हमारे पास 40 और मैक्सिमम
मैक्सिमम 40 और मिनिमम 15 है। और इसी तरह हमारे पास मैक्सिमम क्वांटिटी डिमांड 700 है और मिनिमम 200 है। तो हम गैप रखते हैं 100, 200, 300, 500, 600, 700। हमने 100 का गैप रखा और इसी तरह इधर रखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो अब हमें जो हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको ड्रा करते हैं। पहले हमारे पास प्राइस थी 40 और क्वांटिटी डिमांड थी 200, तो ये हमारे पास इधर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट आ गया। उसके बाद दूसरी हमारे पास प्राइस थी 35 और क्वांटिटी डिमांड है 300, तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा। और तीसरा 30, 400, ऐसे हम बनाते जाएंगे। ये हमारे पास इधर आ गया। और इसी तरह हमारे पास 25 है और 500, 25, 30 और 20 के दरमियान में आएगा। ठीक है, इसी तरह प्राइस 20 है और 600, इधर हमारा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास प्राइस 15 है, 15 और हमारे पास क्वांटिटी डिमांड है 700। हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास ये पॉइंट्स बन गए। ठीक है, हमारे पास ये पॉइंट्स बन गए। इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्वांटिटी डिमांड की ग्राफ आ गया, क्वांटिटी डिमांड का ग्राफ आ गया। ठीक है, ये हमारे पास था क्वांटिटी डिमांड का ग्राफ के। इसका इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस के साथ। अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, अगर प्राइसेस डिक्रीज होंगी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वांटिटी डिमांड की जो इक्वेशन है वो हमारे पास है। अगर हम इसको इक्वेशन फॉर्म में करें तो ये हमारे पास बनती है। अगर फंक्शनल फॉर्म में लिखें, क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखें, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। ठीक है, कि हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप है और ये बी हमारे पास स्लोप आ गया। ये बी हमारे पास इक्वल टू चेंज इन क्यू डी डिवाइडेड बाई चेंज इन पी, के प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितनी चेंज आई है। ठीक है, ये हमारे पास था क्वांटिटी डिमांड्स की बेसिक्स, उसकी डेफिनेशन, उसका ग्राफिकल, उसके इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, और उसका स्लोप। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि हमारी डिमांड चेंजिंग इन डिमांड कर्व। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक है चेंजिंग इन डिमांड कर्व। ठीक है, अब चेंजिंग इन डिमांड कर्व दूसरा हमारा टॉपिक है चेंज इन डिमांड कर्व। ठीक है, कि ये हमारी डिमांड कर्व कब चेंज होगी। ठीक है, अब हमारे पास दो किस्म की है। ठीक है, एक हमारे पास है उसे कहते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इसको कहते हैं ठीक है, अगर आप कहेंगे एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन को एक्सप्लेन करें तो उसमें ये, या इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, या हमें कह सकते हैं चेंजिंग इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, इसका अनदर नेम क्या है, चेंजिंग इन क्वांटिटी डिमांड या मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन, चेंजिंग इन क्वांटिटी डिमांड
एंड चेंजिंग मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है। कि जब हमारी क्वांटिटी डिमांड प्राइस की वजह से चेंज हो, ठीक है, कि प्राइस की वजह से वो एक्सटेंशन, अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो हमारी डिमांड कर्व एक्सटेंड होती है, और अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो हमारी डिमांड कर्व कंट्रैक्ट होती है, कंट्रैक्शन होती है, ठीक है। कि जब हमारी प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड चेंज हो और एक ही कर्व के ऊपर मूवमेंट होती रहे, कभी डाउन कभी एक्सटेंशन कभी कंट्रैक्शन, तो इसको हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, या हम इसको कहेंगे मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, या हम इसको कहेंगे एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। और इसके बाद इसी के साथ दूसरा हमारे पास है उसका नाम है राइज एंड फॉल इन डिमांड कर्व, ठीक है। राइज एंड फॉल, या अगर हमें कहे राइज एंड फॉल, या शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, या हमें कहे चेंज इन डिमांड, इन तीनों का एक ही मतलब है, ठीक है। चेंज इन डिमांड, राइज एंड फॉल, ठीक है। अब राइज एंड फॉल कब होता है? जब हमारी क्वांटिटी डिमांड प्राइस की वजह से चेंज ना हो, अदर फैक्टर की वजह से इंपैक्ट हो, तो उसको हम कहेंगे राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है, या चेंज इन डिमांड, ठीक है। जब हमारी डिमांड कर्व राइज हो या फॉल हो अदर फैक्टर की वजह से, अदर फैक्टर्स में हमारे पास आते हैं, अगर इनकम इंक्रीज होगी है डिक्रीज होगी है, उसकी वजह से क्या होगा? पॉपुलेशन, टेस्ट, प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सटीट्यूशन गुड, या एडवर्टाइजमेंट, अदर फैक्टर की वजह से हमारी डिमांड कर्व में इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसको हम कहेंगे राइज एंड फॉल। अब फॉर एग्जांपल हमारी इनकम इंक्रीज होगी है तो हम गुड की डिमांड क्या करेंगे? गुड की क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा कर देंगे, तो हमारी कर्व क्या हो जाएगी? अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, एक नई कर्व हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास राइजिंग इन डिमांड कर्व, ठीक है, कि हमारी कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाए। और अगर हमारी इनकम डिक्रीज होगी है तो प्राइसेस का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इनकम हमारी डिक्रीज होगी है तो हमारी डिमांड कर्व क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी बिलो की तरफ, ठीक है, नई डिमांड कर्व आ जाएगी इनकम के चेंज होने की वजह से, तो इसको हम कहेंगे ये फॉल इन डिमांड कर्व, ठीक है। इसको हम कहेंगे राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड कर्व, जब हमारे अदर फैक्टर की वजह से क्वांटिटी डिमांड के ऊपर इंपैक्ट पड़े और हमारी डिमांड कर्व अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट हो, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का दूसरा टॉपिक था, चेंजिंग इन डिमांड, ठीक है। उसमें हमारे पास आ गया चेंजिंग इन क्वांटिटी डिमांड, चेंजिंग इन डिमांड, ठीक है। इसके बाद इसी चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक। ये मोस्टली पेपर्स में पूछा जाता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है और इसकी टाइप्स क्या हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे और ये एक इकोनॉमिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। कि elasticity of demand measure the responsiveness of the quantity demand to change in price, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक। के परसेंटली जो चेंज हमारे पास क्वांटिटी डिमांड आई है ड्यू टू परसेंटली चेंज इन प्राइसेस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारे पास जो क्वांटिटी डिमांड, इसको क्वांटिटी डिमांड की इलास्टिसिटी या प्राइस इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। इसका जो हमारे पास फार्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटली चेंज इन प्राइसेस, ठीक है, इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू
डी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस ओवर क्वांटिटी। ये भी हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है। उसी फॉर्मूले को हम आगे सॉल्व करके ये फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ठीक है कि हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है और प्राइस भी हमें गिवन हो, क्वांटिटी भी गिवन हो, तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास डिफरेंट टाइप की या डिफरेंट सिचुएशंस इसकी हो सकती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास आ गया लेस इलास्टिसिटी, लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। ठीक है, लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक का क्या मतलब है कि जब हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन लेस देन 1 हो। ठीक है, क्या हो, लेस देन 1 हो। ठीक, कि जब प्राइजेज में 1 यूनिट चेंज आए, 1 यूनिट परसेंट चेंज आए, तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में उससे कम चेंज आए। ठीक है, कि प्राइस में ज़्यादा चेंज आया है और क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज आया है, तो हम उस टाइम कहेंगे कि क्या हुआ है, लेस इलास्टिसिटी है। ठीक है, या इन इलास्टिसिटी है, या इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास है क्वांटिटी डिमांड में थोड़ा चेंज है प्राइसेस के चेंज होने की वजह से। ठीक है, तो उस टाइम हम कहेंगे कि ये क्या है, लेस इलास्टिसिटी है। और उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है मोर इलास्टिसिटी। अब मोर इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, मोर इलास्टिसिटी का मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये हमारे पास लग्जरीज गुड्स के लिए होती है। ठीक है, लग्जरीज गुड वो गुड्स आ गई जो इनकम के साथ, या जिनकी लग्जरीज गुड्स वो गुड्स आ गई जिनकी प्राइस में थोड़ी चेंज होने की वजह से उनकी क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज है, वो हमारे पास लग्जरीज गुड्स आ गई, सोना चांदी इस तरह की गुड्स। ठीक है, तो जब हमारे पास प्राइस में 1 यूनिट चेंज है और क्वांटिटी डिमांड में मोर देन 1 उससे ज़्यादा चेंज है, या उसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ मोर इलास्टिसिटी। ठीक है, उस टाइम हमारे पास इलास्टिसिटी, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ग्रेटर देन 1 हो, तो हम उसको कहेंगे मोर इलास्टिसिटी। इसका मतलब है कि प्राइसेस में जो चेंज आया है क्वांटिटी डिमांड में उससे ज़्यादा चेंज आया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई मोर इलास्टिसिटी। उसके बाद तीसरा हमारे पास है यूनिटी इलास्टिसिटी। अब यूनिटी इलास्टिसिटी का क्या मतलब है कि जब हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 हो। ठीक है, ये इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्राइजेज में जितना चेंज आया है उतना ही क्वांटिटी डिमांड में चेंज है, वही उसी रेशियो से। ठीक है, उतनी ही। ठीक है, तो उस टाइम हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक। ठीक, और उसके बाद हमारे पास आ गया फोर्थ, जीरो इलास्टिसिटी। ठीक है, जीरो इलास्टिसिटी, इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास किस इक्वल है, इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसका मतलब है कि चेंजिंग इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज ना आए, तो उस टाइम हमारे पास इलास्टिसिटी क्या होगी, 0 होगी। इसका जो हमारे पास ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा कि इधर हमारे पास क्वांटिटी डिमांड आ गई, इधर हमारे पास प्राइसेस आ गई, और फॉर एग्जांपल ये 10 है जितनी भी है। ठीक है, हमारे पास क्वांटिटी क्या है, 10 है, और प्राइसेस हमारे पास इंक्रीज हो रही है। प्राइसेस इंक्रीज हो और क्वांटिटी डिमांड में कोई इम्पैक्ट ना पड़े, तो उसको हम कहेंगे जीरो इलास्टिसिटी। ठीक है, इसके बाद हमारा जो लास्ट आ गया वो आ गया इन्फिनिटी इलास्टिसिटी।
इलास्टिसिटी किसकी इक्वल हो, इक्वल टू इन्फिनिटी हो, ठीक है। तो जब इलास्टिसिटी इक्वल टू इन्फिनिटी हो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि प्राइजेस में हमारे चेंज कोई भी नहीं है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में चेंज इंक्रीज हो रहा है। मतलब प्राइजेस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड लगातार इंक्रीज हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह का कर्व हो, प्राइजेस सेम है और ये क्वांटिटी डिमांड हमारे पास इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस तरह का कर्व हो, हम उसे कहेंगे इन्फिनिटी इलास्टिसिटी। ये हमारे पास थे प्राइस इलास्टिसिटी के डिफरेंट कंसेप्ट। लेस इलास्टिक क्या होती है, मोर इलास्टिक क्या होती है, और उसके बाद इन्फिनिटी इलास्टिक, और उसके बाद हमारे पास जीरो इलास्टिक, और उसके बाद आगे, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी टाइप पढ़ते हैं, ये हमारे पास थी प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। इसको प्राइस इलास्टिसिटी आप कह सकते हैं, या इसको क्वांटिटी डिमांड, ठीक, क्वांटिटी डिमांड इलास्टिसिटी हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूले थे, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इनकम इलास्टिसिटी, कि इनकम इलास्टिसिटी है क्या चीज और उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास आ गया इनकम, ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी के चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटली चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन परसेंटेज चेंज इन इनकम इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी। के इनकम में परसेंटली चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आ रही है, उसको हम कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय इनकम, ठीक है। ये हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आ गया। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन आई मल्टीप्लाई बाय आई ओवर क्यू, ठीक है। या हम इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी आई मल्टीप्लाई बाय आई ओवर क्यू। ये हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। कि जब इनकम के चेंज परसेंटली चेंज हो तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में परसेंटली चेंज क्या आ रही है, इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू लाइज कर रही है 0 to 2 के दरमियान, 0 to 1 के दरमियान, तो हम कहेंगे ये कौन सी गुड है, नॉर्मल गुड है, ठीक है। नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड वो गुड आ गई जो डिमांड लॉ को ओबे करे, ठीक है। कि इनकम जब हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी 0 to 1 हो और पॉजिटिव हो तो हम कहेंगे वो गुड्स कौन सी है, नॉर्मल गुड, ठीक है। और इसी तरह अगर हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, 1 से ज्यादा है और पॉजिटिव है, तो वो हमारे पास कौन सी गुड होगी, वो हमारे पास लग्जरीज गुड होगी, ठीक है। अगर हम किसी गुड की इलास्टिसिटी फाइंड, इनकम इलास्टिसिटी फाइंड कर रहे हैं और वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 और पॉजिटिव आ रही है तो हम कहेंगे वो कौन सी गुड है, लग्जरीज गुड है, ठीक है। और इसी तरह अगर हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, कौन सी गुड है, इंफीरियर गुड है, ठीक है। लग्जरीज गुड हमारे पास वो गुड आ गई जिसमें प्राइस इनकम के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े, ठीक है, लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करें,
ठीक, तो वो हमारे पास लार्जेस्ट गुड आ गई, इन्फीरियर गुड आ गई। इन्फीरियर गुड अगर नेगेटिव हो तो हमारे पास कौन सी गुड होगी, इन्फीरियर। इन्फीरियर गुड वो गुड आ गई जिसमें हमारे पास इनकम इंक्रीज हो और उसकी डिमांड डिक्रीज होती जाए, ये हमारे पास इन्फीरियर गुड आ जाती है। ठीक है, कि इनकम इंक्रीज हो और उसकी डिमांड डिक्रीज हो, इज कॉल्ड इन्फीरियर गुड। ठीक है, अगर हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव हो, 1 और 0 के दरमियान है, नॉर्मल गुड। अगर पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1 आ रही है तो लार्जेस्ट गुड। अगर इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है तो वो हमारे पास इन्फीरियर गुड। ये हमारे पास दूसरी टाइप थी इनकम इलास्टिसिटी की। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास इसकी तीसरी टाइप आ गई क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी भी आप कह सकते हैं, कि हमारी क्वांटिटी डिमांड परसेंटली चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटली चेंज इन प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, कि हमारी क्वांटिटी डिमांड एक गुड की चेंज हो ड्यू टू चेंज इन अदर गुड प्राइसेस, अदर गुड की प्राइसेस है तो हम उसे कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास आ जाता है इलास्टिसिटी एक्स वाई इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू एक्स change in quantity of price of y divided by py। ठीक है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डी क्यू एक्स डिवाइडेड बाई डी पी वाई मल्टीप्लाई बाई पी वाई एंड क्यू एक्स। ये हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आ गया एक्स टू वाई। ठीक है, कि जब हमारे पास एक्स गुड में जो परसेंटली चेंज आए ड्यू टू प्राइस ऑफ वाई गुड्स। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव है, अगर हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है कि वो गुड्स हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास कंप्लीमेंट्री गुड है। अगर हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कौन सी गुड है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो गुड्स आ गई जो साथ साथ इस्तेमाल हो। ठीक है, अगर एक गुड की प्राइस इंक्रीज हो तो दूसरे गुड की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं चाय और शुगर, टी एंड शुगर। ठीक है, या हम इसकी एग्जांपल ये भी ले सकते हैं गाड़ी एंड टायर या गाड़ी एंड पेट्रोल, ये तीनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होगी तो कार्स की, गाड़ियों की जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीमेंट्री गुड होती है। अगर हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होगी तो इसका मतलब है वो गुड्स कौन सी है, कंप्लीमेंट्री गुड है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी तो वो हमारे पास कौन सी गुड होगी, सब्स्टिट्यूशन गुड। ठीक है, अगर हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी तो गुड हमारे पास कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूशन गुड होगी। सब्स्टिट्यूशन गुड वो आ गई कि हम एक गुड की जगह दूसरी गुड एज अ सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर सके। अगर एक की प्राइस इंक्रीज हो तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन गुड। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हम पेप्सी एंड कोका कोला ले सकते हैं। अगर पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो कोका कोला की प्राइस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन गुड है। ठीक, ये हमारे पास थी प्राइस इलास्टिक, हमारे पास इलास्टिसिटी की 3 टाइप्स। ठीक है, इसके बाद हम उसकी एक एग्जांपल करेंगे। अब हमने जो इलास्टिसिटी वाला पढ़ा है उसकी एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, अब हमें एग्जांपल गिवन है क्वांटिटी ऑफ एक्स कॉफ़ी है, जो एक्स गुड है वो कॉफ़ी है, उसका हमारे पास ये फंक्शन गिवन है। ठीक है,
पी ऑफ एक्स आई, पी ऑफ वाई, पी ऑफ एस, पी ऑफ एस, ठीक है। और उसके बाद प्लस 1.a, ठीक है। 1.5 माइनस 3px प्लस 0.8i प्लस 2py माइनस 0.6 ps प्लस 1.2a, ठीक है। तो इसमें हमें जो Q ऑफ एक्स है सेल्स ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी मतलब कितनी सेल हो रही है, ठीक। और उसके बाद P ऑफ एक्स हमारे पास है प्राइस ऑफ कॉफ़ी, और जो आई है हमारे पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, और इसके साथ साथ जो हमारे पास पी वाई है प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है। और पी एस है प्राइस ऑफ शुगर, ठीक है। और ए हमारे पास है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। और इसके साथ साथ हमें इस क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज भी गिवन है, ठीक है। जो हमारे पास प्राइस ऑफ एक्स है वो 2 है, और इनकम हमारे पास 2.5 है, और इसके साथ साथ पी ऑफ वाई हमें गिवन है 1.80, और उसके साथ साथ पी ऑफ एस हमें गिवन है 0.50, और उसके बाद ए हमें गिवन है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो हमें गिवन है 1, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें गिवन है। अब हमने इसमें फाइंड करनी है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस पी ऑफ एक्स, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड, इलास्टिसिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड एंड इलास्टिसिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये सारी हमने इन सब की इलास्टिसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इधर हमारे पास जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का फॉर्मूला होगा, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ऑफ एक्स हमारे पास होता है इज गुड क्या एक्स, तो ये हमारे पास होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ चेंज इन क्यू एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू एक्स डिवाइडेड बाय सॉरी पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू एक्स। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, ठीक है। हम पहले प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं एक्स की, ठीक है। तो अब प्राइस इलास्टिसिटी के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। एक तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जो हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स, ठीक है। उसके बाद हमें पी एक्स की वैल्यू प्राइस ऑफ एक्स भी हमें गिवन है 2, और उसके बाद क्वांटिटी ऑफ एक्स हमें गिवन नहीं है, तो हमने ये फाइंड करनी है। तो हम ये सारी वैल्यूज उठा के अपने ओरिजिनल फंक्शन में डालेंगे, जो हमारे पास ये ओरिजिनल इक्वेशन है गिवन है, तो इसमें हम डालेंगे तो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 1.5 माइनस 3 पी ऑफ एक्स हमें गिवन है 2, तो इधर डालेंगे 2, उसके बाद प्लस 0.8, और इनकम हमें डिस्पोजेबल इनकम गिवन है 2.5, ठीक है। और उसके बाद प्लस 2 पी ऑफ वाई हमें गिवन है 1.80, ठीक है। और उसके बाद माइनस 0.6 पी एस की प्राइस हमें गिवन है 0.50, ठीक है। और उसके बाद प्लस 1.2 ए की हमें वैल्यू गिवन है 1, ठीक है। ये हमने ओरिजिनल फंक्शन में इन सब की वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये चीज गिवन होगी और बाकी चीजें आपने फाइंड करनी है, ठीक है। इस तरह का भी क्वेश्चन पेपर में आता है। तो अब इनको सॉल्व करेंगे। जो क्यू ऑफ एक्स हमारे पास आएगा क्वांटिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, इन सब को ऐड सेपरेट करके जो हमारे पास क्यू एक्स एक्स की वैल्यू निकलेगी वो हमारे पास आएगी 2, ठीक है। क्यू ऑफ एक्स भी हमने निकाल लिया, पी ऑफ एक्स भी हमें गिवन है। अब हमने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है जो हमारे पास इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू पी ऑफ एक्स, ठीक है। क्यू ऑफ एक्स हमारे पास आ गया जी, क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड किया है 2,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे अपनी जो इक्वेशन है, ठीक है। तो वो हमें गिवन है पार्शियल डेरिवेटिव क्यू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव पी एक्स, ठीक है। तो इस पे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमारे पास 0 आ गया। उसके बाद -3 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस, इधर हमारे पास p नहीं है तो पार्शियल डेरिवेटिव जब हम अदर वेरिएबल, जिस वेरिएबल से लेते हैं ओनली उसे वेरिएबल कंसीडर करते हैं। अदर वेरिएबल्स हमारे पास कांस्टेंट होंगे, i भी कांस्टेंट, p ऑफ y भी कांस्टेंट, ये सारे हमारे पास कांस्टेंट होंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये हमारे पास सारे 0 आ जाएंगे, ठीक है। 0 0 -0 +0, ठीक है। तो हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव q ऑफ x p ऑफ x है माइनस, ये कट के तो -3 आ गया, ठीक है। हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव का जो आंसर आया है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का -3 आ गया, ठीक है। अब हमने ये चीज भी फाइंड कर ली है, ये तीनों चीजें फाइंड कर ली हैं। अब इनकी वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव क्यू एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव पी एक्स की वैल्यू हमारे पास -3 आई है, और प्राइस ऑफ एक्स हमारे पास क्या है जी, 2 है, और क्वांटिटी ऑफ एक्स हमारे पास कितनी है, वो भी 2 है। 2 से कट गया, जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस हमारे पास आ गई -3, ठीक है। हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या आ गई, -3। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब है कि ये मोर इलास्टिसिटी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, मोर इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी -3, ठीक है। और हमने पढ़ा था अगर ये ग्रेटर देन 1 हो तो ये क्या है, मोर इलास्टिक, ठीक। इसके बाद अब हमें फाइंड करना है सेकेंड, अब इसके बाद हमने फाइंड करनी है इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इक्वल टू है पार्शियल डेरिवेटिव क्यू एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव आई मल्टीप्लाई बाय इनकम डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसमें हमें जो जो चीजें गिवन है, हमने इसमें इनकम भी गिवन है, क्यू ऑफ एक्स भी हमने पहले फाइंड किया था, वो हमारे पास 2 था। हमने क्या फाइंड करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आई। इस इक्वेशन का आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ गया, हम 1.5 पे ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट है 0 हो गया, ठीक है। और इधर -3 पी एक्स है, पार्शियल डेरिवेटिव है, इधर भी आई नहीं है तो ये भी 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। इधर हमारे पास आई है, पार्शियल डेरिवेटिव आई विद रिस्पेक्ट टू आई, इनकम विद रिस्पेक्ट टू इनकम, तो हमारे पास आ जाएगा +0.8, ठीक है। और आगे भी कहीं पे हमारे पास इनकम नहीं है तो वो भी हमारे पास 0 -0 +0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इनकम हमारे पास आ गया 0.8। अब हम ये फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो फॉर्मूले में हमने पुट किया तो ये हमारे पास 0.8, इनकम हमारे पास कितनी है जी, इनकम हमारे पास 2.5 है, और प्राइस हमारे पास क्वांट क्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इनकम वेलोसिटी क्या आ गई है, 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इनकम वेलोसिटी। इनकम वेलोसिटी इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने इनकम वेलोसिटी फाइंड कर ली, इनको जब डिवाइड करेंगे इनकम इलास्टिसिटी हमारे पास आ गई है 1, ठीक है। इसके बाद हमने अब क्या फाइंड करना है, अब हमने इलास्टिसिटी ऑफ पी वाई फाइंड करना है, ठीक है। वो हमारे पास कंप्लीमेंट्री गुड है, ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी फाइंड करनी है, ठीक।
अब हम फाइंड करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ पी वाई और पी वाई। ठीक है, अब हमने देखते हैं फार्मूले में जो हमें चीज़ें चाहिए वो पूरी हैं। हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव पी वाई नहीं है, बाकी पी ऑफ वाई की वैल्यू 1.80 है और क्यू एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी वाई, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और 1.5 का डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट है 0 और ये भी हमारे पास आगे हमारे पास पी वाई नहीं है, पी ऑफ एक्स है 3, ये भी 0 हो गया। इधर भी हमारे पास पी वाई नहीं है, ये भी 0 हो गया। और उसके बाद 2 पी वाई है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी वाई लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, और उसके बाद आगे भी 0 हो गया। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्यू ऑफ एक्स पी ऑफ वाई इक्वल टू हमारे पास आ गया जी 2। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2। अब इसको फार्मूले में पुट करेंगे। तो फार्मूले में 2 पी ऑफ वाई हमारे पास है 1.80 डिवाइडेड बाय 2, क्यू ऑफ एक्स हमारे पास 2 है। तो ये हमारे पास जो आएगा इलास्टिसिटी ऑफ पी ऑफ वाई हमारे पास 1.8। हमने पहले पढ़ा भी था इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी में कि अगर हमारे पास पॉजिटिव आती है वैल्यू तो वो हमारे पास कंप्लीमेंट्री गुड होगी। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी गुड आ गई, कंप्लीमेंट्री गुड। इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी हमारे पास पॉजिटिव आ गई है, तो ये हमारे पास कौन सी गुड आ गई है, पी ऑफ वाई हमारे पास 1.8 आई है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, कंप्लीमेंट्री गुड। सही है। अब इसके बाद हमने फाइंड करना है इलास्टिसिटी ऑफ पी एस, दूसरी गुड है सब्स्टिट्यूशन गुड की, हमारे पास क्या इलास्टिसिटी आती है। ठीक है, तो इसका हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, इसका हमारे पास फार्मूला आ गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू एक्स डिवाइडेड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी ऑफ एस। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एस डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स। हमें पी ऑफ एस की वैल्यू गिवन है -0.50 और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमने निकाली है, क्वांटिटी की हमने वैल्यू निकाली थी 2। और अब हमारे पास क्या रह गया, पार्शियल डेरिवेटिव क्यू एक्स विद रिस्पेक्ट टू क्यू एक्स डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू पी एस। ठीक है, अब इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे इक्वेशन का, ये हमारे पास जो इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू पी एस हमारे पास वेरिएबल होगा, बाकी अदर वेरिएबल हमारे सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। तो 1.5 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, उसके बाद -3px भी हमारे पास कांस्टेंट बन गया पार्शियल डेरिवेटिव में, ये भी 0 और इसके साथ ये भी 0 और उसके बाद पी वाई भी 0। और जब डेरिवेटिव लेंगे पी ऑफ एस का तो ये हमारे पास आएगा -0.6 और पी एस की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, उसके बाद +0, जो पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा पी ऑफ एस आएगा -0.6। ठीक है, अब इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे कि ये हम जो हमने पहले थ्योरी पढ़ी है उसकी प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, अगर पेपर में आ जाए तो हमने इस तरह इलास्टिसिटी फाइंड करनी है। तो अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं, ये हमारे पास है -0.6 पार्शियल डेरिवेटिव क्यू एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव पी एक्स, तो ये हमारे पास -0.6 पी ऑफ एस हमारे पास है 0.50 और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी -0.15। तो हमने पहले पढ़ा था कि अगर हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव हो तो वो गुड कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूशन गुड्स। ठीक है, ये हमारे पास किसकी इलास्टिसिटी आ गई, सब्स्टिट्यूशन गुड की हमारे पास इलास्टिसिटी नेगेटिव होगी। ठीक है, और कंप्लीमेंट्री गुड की हमारे पास पहले पॉजिटिव आई है। ठीक,
इसके बाद अब लास्ट रह गया, अब हमने एडवर्टाइजमेंट की इलास्टिसिटी फाइंड करनी है। तो उसका फार्मूला होगा इलास्टिसिटी ऑफ ए, तो इसका हमारे पास फार्मूला आ गया परसेंटेज पार्शियल डेरिवेटिव क्यू एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ए मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमारे पास ए की वैल्यू 1 गिवन है और क्यू एक्स की वैल्यू 2 गिवन है। तो ऊपर वाले फंक्शन जो हमारे पास है ना, उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए। तो जब ए लिया तो फर्स्ट भी का 0 हो गया, कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0, चौथा भी 0, पांचवा भी 0 और छठा हमारे पास आ जाएगा 1.2। ठीक है, जब रिस्पेक्ट टू ए लेंगे तो हमारे पास ए का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो ये हमारे पास 1.2 आ जाएगा। तो हमारे पास पार्शियल क्यू एक्स पार्शियल ए हमारे पास आएगा 1.2। अब इसको फार्मूले में पुट करते हैं, तो फार्मूले में हम पुट करेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ ए हमारे पास आएगी 1.2, ए हमारे पास है 1 और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास 2 है, तो ये ई ऑफ ए हमारे पास आएगा जी 0.6। ठीक है, अगर आपको पेपर में इस तरह का क्वेश्चन दे और कहे इलास्टिसिटी फाइंड करो, तो आपने इस तरह 1 by 1 हर वेरिएबल की इलास्टिसिटी फाइंड करनी है।